हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए जल्दी से टॉपिक पे आ जाओ, बाकी बातें बाद में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, पर आज की वीडियो में मेरा पर्पस एक है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में थेल्स थ्योरम पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप ये वीडियो देखो। कभी भी मान लो आपको थेल्स थ्योरम रिवाइज करनी हो तो ये वीडियो खोलो, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से रिलेटेड आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे हम कूदेंगे, पर थोड़ा समझ तो लो थेल्स थ्योरम है क्या। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। चलो जी, क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये कह रहा है अगर कोई लाइन बनाई जाए ट्राइंगल की एक लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम ये कहती है मान लो ये ट्राइंगल है और किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींच दूं, तो भी जैसे मान लो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ, ये खींच दी मैंने बीसी के पैरेलल लाइन। ऐसे किसी के भी पैरेलल खींच सकता हूँ, जरूरी नहीं बीसी के पैरेलल, किसी भी ट्राइंगल की तीनों लाइनों में से किसी के भी पैरेलल। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको बस यही वाली लाइन का विजुअलाइजेशन करना आता है, बीसी के पैरेलल वाली का, और फिर वो क्वेश्चन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल वाला दे देते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल की तीनों साइड में से किसी भी लाइन के अगर पैरेलल में एक लाइन खींचता हूँ, मान लो बीसी के पैरेलल तो ये वाली हो गई है ना, मैं दिखाता हूँ तीनों आपको विजुअलाइज करवाने के लिए। और अगर ये ए बी साइड के पैरेलल खींचूंगा तो यहाँ खींचेगी, है ना, ऐसे खींचेगी ना, ये ए बी के पैरेलल। और अगर ये ए सी के पैरेलल खींचूंगा तो यहाँ खींचेगी, है ना। तो ये सब विजुअलाइज करना आपको आना चाहिए। एनीवेज, तो ये कह रहा है थ्योरम, ये कह रही है कि ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के, अगर मैं एक लाइन पैरेलल खींचूं, ये खींच दी मैंने पैरेलल लाइन, तो ये जो दोनों साइड, जो दूसरे साइड है, इस साइड के तो पैरेलल खींच दी मैंने लाइन, और बाकी की जो अदर साइड है ट्राइंगल की, उसको किसी पॉइंट पे काटती है। ये काट रही है दो पॉइंट पे, उनका नाम दे दो डी और ई दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये कहता है कि जो ये जिस पॉइंट पे जो दो अदर दो लाइनें हैं, उनको जिस पॉइंट पे काटती है, वो सेम रेशियो में होते हैं। मतलब क्या है, रेशियो सेम कैसे होंगे? मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ये रहा ना, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा, सेम रेशियो होगा दूसरी वाली साइड में जहां काटा है उसके, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। और यही है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यही कहती है, बस आप समझ गए। क्वेश्चन कर ले हम इस पे। भाई कोई ट्राइंगल की अगर किसी साइड के पैरेलल हम लाइन खींचे, तो वो बाकी की दो साइडों को जिस पॉइंट पे काटती है वो सेम रेशियो पे होंगे। जैसे देख लो, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन एसी, ये सेम रेशियो पे आ गए, ठीक। अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। चलो ये थेल्स थ्योरम हो गई। अब ये जो सेम रेशियो ना, जरूरी नहीं ऐसे देखना है आपको कि एडी आधा आधा, कि एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन एसी, वो किसी भी रेशियो में हो, बस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं ये लेफ्ट वाली, ये वाली लाइन, ये जो मैं डार्क ब्लू कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे देखूं कि एडी अपॉन ए बी, तो वो किसके बराबर होगा? इस बार मैंने वो आधा आधा नहीं देखा, मैंने देखा ये ऊपर वाला एडी और ए बी पूरा दे लिया, पर रेशियो यही है, तो साइड में भी यही रेशियो देखो, दूसरी वाली लाइन का भी वही रेशियो होगा, ए और उसके बाद जैसे यहाँ ए बी पूरा लिया, वहां पर ए सी पूरा ले लेंगे, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। कहने का मतलब रेशियो उनका बराबर होगा, चाहे से आधा आधा वाला ले लो, या एक आधा और पूरा, या नीचे वाला और पूरा, लेकिन जो भी लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो होगा इस वाली साइड का, वही इस वाली साइड का भी रेशियो होगा, ठीक है। ये समझ गए ना? ये इसलिए मैंने समझाया क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आधे आधे की जगह ऐसे भी दे देता है कि एडी अपॉन ए बी, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो यहीं पहले बता देता हूँ। अब कुत्ते हम सीधे क्वेश्चन पे 4 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने एक्सप्लेन करने में, जबकि हजारों बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ जी क्वेश्चन पे। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल डी ई डब्ल्यू, ये रहा डी ई डब्ल्यू ट्राइंगल में, ए बी जो है वो पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल है ई डब्ल्यू के। तो अभी ये लाइन अगर पैरेलल है तो इसके रेशियो भी बराबर ही होंगे। अब क्या क्या दे रखा है, मैं एडी की दे रखी है लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो ये एडी 4 दे रखी है, डीई कितनी दे रखी है, डीई डीई 12 दे रखी है, मतलब ये पूरी पूरी 12 दे रखी है, जिसमें से ये 4 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा। इतना तो कैलकुलेशन करना आता ही है आपको। डीई ये पूरा कितना दे रखा है, 12, और एडी दे रखा था 4, तो हमने ये एई निकाल लिया 8। चलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या दे रखा है, डी डब्ल्यू 24, ये पूरा पूरे की लेंथ दे रखी है 24, ठीक है जी। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है डीबी की लेंथ, ये लेंथ पूछ रहा है हमें डीबी की। चलो इसको अगर मैं एक्स मान लूं,
ये पूरा 24 है, तो ये वाला होगा 24 माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये पूरा 24 है, मैंने इसको एक्स मान लिया। क्यों एक्स मान लिया? क्योंकि हमें डी भी निकालना है, जो निकालना है उसको एक्स मान लो, तो इसको एक्स मान लिया। तो ये जो बचा हुआ नीचे वाला बी डब्ल्यू है, ये क्या होगा? पूरे में से एक्स को हटा दूंगा, वही तो होगा 24 माइनस एक्स। तो अब हम देखो अपना थेल्स थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि इसने बता दिया कि ये लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम से ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ये ए डी अपॉन ए ई, ए डी ये ऊपर वाला अपॉन ए ई बराबर होगा डी बी अपॉन बी डब्ल्यू बाय, ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया थेल्स थ्योरम पे, है ना, थेल्स थ्योरम। बस अब वैल्यू पुट कर दो भैया। अब एडी की वैल्यू क्या है? 4, ए की वैल्यू क्या है? हमने अभी निकाला ये 8, डीबी की वैल्यू क्या है? हमने एक्स मान लिया, हमें नहीं पता, वही सॉल्व भी करना है हमें। और बी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 24 माइनस एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हो गया ना काम। बस इसको सॉल्व करना है अब तो कर दो। ये जब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, तो 24 माइनस एक्स इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा? 24 इंटू 4 कितना होता है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपनी स्पीड में कर सकते हो। 96 माइनस 4x, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 8x। इस 4x को उधर भेजेंगे, यहाँ आगे का इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इस 4x को उधर भेजेंगे तो 12x हो जाएगा, और इधर बच जाएगा सिर्फ 96, जो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 96/12, जो कि होता है 8, और x को ही हमने dv माना था, और x की वैल्यू आ गई 8, यानी dv की वैल्यू है 8। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और बाय द वे ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन आपके 2015 में, ठीक है, 2 मार्क में, 2 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट थेल्स थ्योरम। चलो नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, तो ये बता दिया एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगेगी भाई। और ये भी बता दिया कि पी क्यू, ये देखो पूरा वाला पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, मैंने बताया था ना, ये ऐसे आधा आधा वाला जरूरी नहीं है कि रेशो लेंगे वो हर बार के पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। इस बार कैसे ले लिया? पी क्यू पूरा अपॉन एक्स क्यू, उसका रेशो दे दिया 7/3। और आपसे आपको ये बता दी पी आर की वैल्यू है, ये पूरे पी आर की वैल्यू है 6.3, और आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली? वाई आर की। तो वाई आर की वैल्यू मान लो मैं एक्स मान लूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? ये पूरा 6.3 है, तो हो जाएगी 6.3 माइनस एक्स। अब देखो हमें पता है कि थेल्स थ्योरम में रेशियो बराबर होता है, और हमें एक साइड का, एक वाली साइड का रेशियो दे रखा है पी क्यू अपॉन एक्स क्यू की फॉर्म में, तो हम इस वाली का रेशियो भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, हमें इस वाली साइड का रेशियो दे रखा है, तो इसका भी ऐसे ही लिखो। तो पी क्यू मतलब पूरा था, तो इधर पूरा क्या है? पी आर, और एक्स क्यू नीचे वाला, तो इधर नीचे वाला क्या है? वाई आर, और वही हमें बाय द वे सॉल्व भी करना है। तो बस अब वैल्यू पुट करो, तो पी क्यू अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 7/3, तो लो जी 7/3, और पी आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 6.3, तो लो 6.3, और वाई आर हमें सॉल्व करना है, जिसको हमने यहाँ एक्स मान लिया, तो आप भी एक्स मान लो। बस अब इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वही वाई आर है। तो यहाँ पर समझाने मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो थेल्स थ्योरम को ऐसे सोचते हैं कि पी रेशियो ऐसे बराबर होगा कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, ऐसे सोचते हैं, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू अपॉन पी वाई अपॉन वाई आर। ये ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसे दे दिया रेशियो, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। जैसा उन्होंने रेशियो दिया है लेफ्ट वाली लाइन का, वैसे ही आप रेशियो लिख लो भाई। रेशियो बराबर होना चाहिए ना, बस ऊपर अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसा लेफ्ट में लिया वैसे राइट में लिया, और जैसे हमने लिया तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ये है खेल। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से अब। तो 7x 6.3 इंटू 3 कितना होता है? 18, और ये कितना हो गया? 0.9, 18, 6.3 18.9 अपॉन, इसको ऐसे सॉल्व करो ना, 6.3 इंटू 3 अपॉन 7, तो ये हो गया 18, और 0.3 हो गया 0.9, तो हो गया ये आपका 18.9 ना। हाँ, तो 8 ये हो गया ना। तो इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 18.9 अपॉन 7। तो इसको और फर्दर सॉल्व कर लो भाई, कितना बनेगा ये बनेगा आपका, ये जाएगा 7 टू 14 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 7 7 जो 14 2.7। तो x की वैल्यू आ गई 2.7। ये डेसिमल में से सॉल्व करना था आपको, सीख लो ये सब चीज़ें फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो x की वैल्यू हो गई 2.7, और x क्या है? वाई आर, और वही हमें फाइंड करना था, तो ये रहा आंसर, ठीक है।
ये भी बोर्ड में आ चुका है आपके 2017 में, है कि नहीं बात। चलो और देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ई एफ इज पैरेलल टू ए सी, ये ई एफ इसके पैरेलल है। अब देखो मैंने आपको, जब मैं थेल्स थ्योरम शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको बोला था ना कि कंफ्यूजन कहाँ होती है, बच्चे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं थेल्स थ्योरम, ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी, तो लाइन ऐसे पैरेलल होगी, फिर हम उनको विजुअलाइजेशन में आसानी हो जाती है, ऐसे दिख जाता है ना कि बीसी के पैरेलल है लाइन, ये जो येलो वाली मैंने बनाई है, और वो रेशियो लिख लेते हैं भाई, मान लो डी ई है तो रेशियो लिख लेते हैं ए डी अपॉन डी बी, सीधे सीधे ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरीके का जब ट्रायंगल होता है और बीसी के पैरेलल लाइन होती है तो इजीली उनको थेल्स थ्योरम दिख जाती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में समझाया था कि विजुअलाइजेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ बीसी के पैरेलल वाली लाइन की रखो। अब यहाँ पर देखो किसके पैरेलल लाइन, एसी के पैरेलल आ गई लाइन, तो अब इसको आप विजुअलाइजेशन वैसे करो, ये जो लाइन एसी है ना इसके पैरेलल आई है। बात थेल्स थ्योरम की है कि ट्रायंगल की किसी भी लाइन के जो पैरेलल लाइन होती है तब उसका रेशियो इक्वल होता है जो जिनके वो दो साइड काटती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे सीधा सीधा वाला पैरेलल। इस बार देख लो ये ई एफ, ये रही आपकी ई एफ, ये किसके पैरेलल है, इधर रखा ना एसी के, यहाँ पैरेलल है। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करना, देखो कर पा रहे हो विजुअलाइज, टेढ़ा कर दिया इसको थोड़ा सा ना। चलो अब क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लो, बीसी की वैल्यू है 10, तो बीसी ये पूरा इसकी वैल्यू दे दी इन्होंने, इस पूरे की वैल्यू दे दी 10। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी पूरे की वैल्यू भी दे दी इन्होंने, ये पूरे ए बी की वैल्यू भी दे दी 13। ईसी की वैल्यू दे दी 2, ये ईसी की वैल्यू दे दी 2, तो ये बीई कितना होगा 10 माइनस 2 8। यहाँ तक तो आप कर ही सकते हो विजुअलाइज। आपको क्या फाइंड करना है, ए एफ, ये फाइंड करना है आपको ए एफ। तो बस अब आप अपना वही थेल्स थ्योरम लगा दो ए एफ के हिसाब से। कैसे लगाओगे बताओ, आप ऐसे देखो बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी होगा बी एफ अपॉन ए एफ, बी एफ अपॉन ए एफ। अब देखो, अब अगर आप ऐसे आधा आधा लेके करोगे बीई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन ए एफ, तो देखो आपको कैसे प्रॉब्लम आएगी। देखो अब आप कर रहे हो इसको, मतलब प्रॉब्लम क्या, आप इसको विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बेसिक क्लियर होंगे तो कर ही लोगे। तो बीई अपॉन ई सी, तो बीई कितना है 8, ई सी कितना है 2, बी एफ क्या है हमें नहीं पता, ए एफ क्या है हमें नहीं पता, हमें तो पूरा पता है ए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या है, ए एफ, जो हमें निकालना होता है उसको एक्स मान लो, तो ए एफ निकालना है तो ए एफ को एक्स मान लिया। ये पूरा हमें पता है 13 है, तो ये एक्स है, तो ये ऊपर वाला बी एफ क्या होगा, पूरे में से एक्स माइनस कर दोगे, यानी कि 13 माइनस एक्स, कोई नहीं एक्स की फॉर्म में लिख दो, तो बी एफ क्या हो गया, अब 13 माइनस एक्स, ए एफ क्या हो गया एक्स, हम एक्स निकाल लेंगे तो ए एफ की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उसी को एक्स माना है हमने। तो बस इसको सॉल्व कर लो यार, ये तो कर ही रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे जरूर आपके, थेल्स थ्योरम अगर आएगी तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो बस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर रहा हूँ मैं, या लाइन खींच के 8x, और 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2x, इस माइनस 2x को उधर भेजेंगे तो 10x इज इक्वल टू 26, और x हो गया 26 अपॉन 10 विच इज 2.6, तो x यानी कि AF, और AF है आपका 2.6। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलो नेक्स्ट देख लें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर सी डी इज पैरेलल टू एल ए। अब ध्यान से देखना, सी डी का है, ये सी डी, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ना, ये सी डी है एल ए के पैरेलल, ये जो दोनों ब्लू ब्लू हैं आपस में पैरेलल है, यही कह रहा है ना ये, सी डी इज पैरेलल टू एल ए, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद कह रहा है डी ई इज पैरेलल टू ए सी, अभी ऑरेंज वाली बना रहा हूँ, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। यहाँ तो मैंने कलर बता दिया इसलिए आपको दिख रहा है अलग अलग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 लाइनें पैरेलल दिखा दी, तो इसका मतलब आपको आइडिया लगना चाहिए कि 2 बार थेल्स थ्योरम लगेगी। ये हिंट दे रहा हूं मैं, क्या 2 बार पैरेलल लाइनें बता रखी है, इसका मतलब इसके अंदर, इस पूरे फिगर के अंदर 2 ट्राइंगल छुपे हुए हैं। मतलब वैसे तो और भी ट्राइंगल छुपे हुए हैं, पर 2 ट्राइंगल छुपे हुए हैं, उनकी 2 पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है, यानी 2 बार थेल्स थ्योरम लगेगी। ये हिंट हो गया आपका। तो यहाँ मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया भाई कि एक तो डीई, ये ऑरेंज ऑरेंज वाली डीई पैरेलल है एसी के, और ये ब्लू वाली कहाँ गई, ये सी डी पैरेलल है एएल के। और हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ सीएल, हाँ फाइंड, हमें ये फाइंड करना है सीएल की लेंथ, सीएल मतलब ये फाइंड करनी है हमें। चलिए जी, घबराओ मत इस क्वेश्चन से, अभी देखो छोटा सा 1 मिनट में सॉल्व होगा, बस 2 बार थेल्स थ्योरम लगेगी, और कोई बात नहीं है। और आपको बता दिया कि जो बीई है वो 4 सेंटीमीटर है, बी मतलब ये 4 सेंटीमीटर
और ईसी बता दिया 2, तो ईसी और बी की आपको लेंथ भी बता दी। अब देखो, अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आप किस ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल एबीएल। इन ट्राइंगल एबीएल दिख रहा है, एबीएल, ए बी एल, ये पूरा ए बी एल नहीं दिखा, ए बी एल। तो इस ए बी एल में ये ब्लू वाले देख लो, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, जो मैं डार्क कर देता हूँ, देखो दोबारा, ए बी एल, ये वाला ट्राइंगल देखो पहले, ये पूरा बड़े वाला। विजुअलाइजेशन का गेम है यार, देखो आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। ये पूरा ट्राइंगल ए बी एल, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कर रखा है वो तो मैं आपको पैरेलल लाइन दिखा रहा था। तो ये पूरा बड़े वाले ट्राइंगल में कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, ये सी डी, ब्लू वाली है सी डी पैरेलल है ए एल के। तो हमें पता है कि सी डी जो है ट्राइंगल ए बी एल में वो पैरेलल है, एल ए बोल लो, ए एल बोल लो, कोई बात नहीं, एल ए बोल लो आप, एल ए के, ये बता रखा है। तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी भाई। थेल्स थ्योरम कैसे लगेगी, बी डी अपॉन डी ए, ये देखो बी डी अपॉन डी ए, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर हो किसके होगा, बी सी अपॉन सी एल, बी सी अपॉन सी एल। अब आपको सी एल दिख रहा है, ये हमें निकालना भी है, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसलिए फर्स्ट मान लो क्योंकि इस बार 2 थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है जी। अब आप ट्राइंगल फोकस करो एबीसी पे, किस पे फोकस करोगे, इन ट्राइंगल एबीसी पे फोकस करो, एबीसी। तो अब ये ट्राइंगल एबीसी मतलब कौन सा, ये छोटा वाला ट्राइंगल, देखो मैं येलो से डार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये वाला ए बी सी, ये वाला कर रहा हूँ ना, ये डार्क में दिख रहा है, विजुअलाइज करना सीखो। ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या पैरेलल है क्वेश्चन के, डी पैरेलल है एसी के, ये दिख रहा है, ये डी ऑरेंज वाली जो मैंने की थी, डी पैरेलल है एसी के। तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, बी डी अपॉन डी ए, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी, और बी ई अपॉन ई सी। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, ये बी डी अपॉन डी ए और यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। राइट हैंड भाई, लेफ्ट दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि बी सी अपॉन सी एल बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के, समझ रहे हो, बी सी अपॉन सी एल बराबर होगा, ये राइट हैंड साइड वाले भी बराबर होंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो बी सी अपॉन सी एल बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। अब आपका क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट खत्म है। क्यों खत्म है, बी की वैल्यू क्या है 4, ई सी की वैल्यू क्या है 2, तो ये तो राइट हैंड साइड में हमें पता है कि 4 अपॉन 2 आ गया। बी सी क्या है, बी सी पूरा हो गया, 4 प्लस 2 6, बी सी यही है ना, ये वाला बी ई प्लस ई सी, तो 4 प्लस 2 6, और सी एल हमें नहीं पता, तो सी एल वही हमें निकालना भी है। तो बस ये बन गया है जो बॉक्स में, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम, कर लो, या नीचे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, बस सी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखो बात वो थी कि 2 बार थेल्स थ्योरम लग रही थी, और विजुलाइज करना था आपको ये 2 ट्राइंगलों को, एबीएल को और एबीसी को। एनीवेज इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं बॉक्स को, तो 6 इंटू 2 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो गया 4 इंटू सी एल, तो यहाँ से सी एल की वैल्यू आ गई 12/4 जो कि होता है 3, और ये आपका आंसर है। सी एल की वैल्यू निकाल रही थी ना, ये आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होते हैं क्वेश्चन आपके जी थेल्स थ्योरम वगैरह के। अब थेल्स थ्योरम में ना कन्वर्स भी होता है, पर उसको अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए देख लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, मैंने कन्वर्स पढ़ा रखा है, उस पर क्वेश्चन भी करा रखे हैं। इस वीडियो में अभी हम थेल्स पे स्टिक रहते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके थेल्स थ्योरम में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में कैसे भी घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। ये भी बोर्ड में आ रखा है, आई थिंक 2012 में आ रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो वीडियो लंबी हो रही है, इसको देख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।